हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस इज टेकन व्हेन यू रिफ्यूज टू बी कैप्टिव ऑफ द एनवायरमेंट इन विच यू फर्स्ट फाइंड योरसेल्फ। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि आप अपनी सफलता की ओर पहला कदम कब उठाते हैं? जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिन भी परिस्थितियों में आज हूं मैं उनको बदलूंगा। ठीक है, जब आपने ये सुनिश्चित कर लिया उसी समय आपकी सफलता के रास्ते जो है खुलना शुरू हो जाते हैं। उसी समय ये तय हो जाता है कि आप जरूर सफल होंगे अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलेंगे तो। और ये नहीं कि आपने ख्याली पुलाव बना लिया यार एक दिन में जरूर इसको बदलूंगा, नहीं। आपके पास में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। और आप जब आप ये डिसाइड कर लेंगे ना कि जिस भी परिस्थिति में आज हूं मैं उसको मैं बदलूंगा, आप देखेंगे खुद ब खुद आपके आगे ना नए नए रास्ते, नए नए आयाम जो है खुलने लगेंगे कि आप और ग्रोथ कर सकें, आप उस परिस्थिति को बदल सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसए सीजीएल 2025। इंडियाज नेक्स्ट डेकेडल पॉपुलेशन सेंसस। डेकेडल यानी कि 10 सालों में एक बार होने वाला। तो हिंदुस्तान का जो अगला 10 साल में एक बार होने वाला पॉपुलेशन सेंसस है, जनगणना है, इनिशियली डिलेड बाय कोविड 19 पेंडेमिक, जो कि शुरुआत में कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से डिले हो गया था, इज नाउ scheduled to conclude by March 2027। अब अनुमान है कि ये मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगा। आफ्टर अ फर्दर डिले apparently fueled by political motivation। बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि इसके आगे जो डिले हो रहा है वो कथित तौर पे, जाहिर तौर पे फ्यूल्ड है, प्रेरित है पॉलिटिकल मंशा से। यानी कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ पर्पस है, उस वजह से इसको फर्दर डिले कर दिया गया। The census in 2021 did not take place as planned। 2021 में सेंसस जैसा प्लान किया गया था वैसे नहीं हुआ। Thus impacting different aspects of governance, जिसकी वजह से जो हमारा शासन है उसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। स्पेशली खास तौर पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स होती हैं, जन कल्याण की स्कीम्स होती हैं, उनके ऊपर। फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के लिए, उस समुदाय के लिए जो वीक है, कमजोर है, एट रिस्क है। दैट रिलाई हेविली ऑन अपडेटेड डेमोग्राफिक डेटा, जिनका बहुत बड़ा निर्भर होता है हिस्सा किसके ऊपर? जो अपडेटेड डेमोग्राफिक डेटा आता है। डेमोग्राफिक डेटा यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन आता है, सेंसस आता है, उसकी अनुसार पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर ये समाज कल्याण योजनाएं जो है निर्भर करती हैं। और उन्हीं समाज कल्याण योजनाओं के ऊपर जो हमारा बहुत बड़ा गरीब तबका है या फिर मार्जिनल कम्युनिटीज है या फिर कहे कि अलग जो कैटेगरीज है वो डिपेंड करती हैं, चाहे महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, गरीब होंगे, बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग होंगे, ये सब उन चीज़ों के ऊपर, या फिर स्केड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होंगे, ये सब इनके ऊपर निर्भर करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, द सेंसस विल बी डिजिटली एडमिनिस्टर्ड। जो सेंसस होगा वो डिजिटली एडमिनिस्टर किया जाएगा, यानी कि डिजिटली उसके ऊपर उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। एनेबलिंग फास्टर डेटा गैदरिंग, जिसकी वजह से क्या मतलब हुआ कि डेटा जो है वो तेजी से गैदर किया जाएगा। एंड ईजियर एसेसिबिलिटी फॉर एनालिसिस, और बाद में मूल्यांकन करने के लिए, अलग अलग इसके एनालिसिस निकालने के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, thereby allowing population level data to be more dynamic। और इससे क्या होगा, जो हमारे पॉपुलेशन के स्तर का जो डेटा है वो और ज्यादा डायनेमिक होगा, यानी कि और ज्यादा वो वेरिएबल हो जाएगा, मतलब उसके अलग अलग चीजों में आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। हाउएवर दिस टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन ऑल्सो हाइटन्स कंसर्न। हालांकि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होगा इसने हाइटन कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है इन चिंताओं को रिगार्डिंग डेटा थेफ्ट एंड प्राइवेसी। किस चिंताओं को? कि आज के दौर में आपको पता है डेटा प्रोटेक्शन जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में डेटा का चुराया जाना और हमारी प्राइवेसी, इन दोनों चीजों के ऊपर चिंता खड़ी हो गई है।
while the nature of census will evolve, बोले जहाँ सेंसस का जो नेचर है वो इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि पहले सवाल पूछे जाते थे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोगों की शादी हुई है, कितने बच्चे हैं। अब इसमें और अलग अलग सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, फैमिली इनकम कितनी है, या ये पूछा जाए घर में कितने व्हीकल्स हैं, या ये पूछा जाए कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं या कितने लोग नौकरी करते हैं। किस तरीके का यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। Transparency at all levels will be crucial to building public trust in the exercise। तो ऐसे में पारदर्शिता जो है हर एक स्तर पे वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्रूशियल होगी यानी महत्वपूर्ण होगी टू बिल्डिंग पब्लिक, ताकि समाज का विश्वास जो है इस प्रक्रिया के ऊपर बनाया जा सके। तो लोगों का इस प्रक्रिया के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि पारदर्शिता बनाई जाए। प्रिपरेशंस फॉर दिस मैसिव ऑपरेशन विच विल रीच एवरी हाउस होल्ड आर अंडर वे। अब आपको पता है इंडिया का जो सेंसस है वो दुनिया में सबसे बड़ा सेंसस होता है, ठीक है। तो बोल रहे इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए जो तैयारी है, जिसमें कि जो कि हर घर तक पहुंचेगी, जिसमें कि हमारा जो ये प्रयास है ये हर घर तक पहुंचेगा, आर अंडरवे, इसके लिए तैयारी जो है वो चल रही है। विद मोर लॉजिस्टिकल डिटेल्स एंटिसिपेटेड इन द वीक्स अहेड, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में और इसकी जो डिटेल है कि कैसे इसको लागू किया जाएगा, क्या इसके लॉजिस्टिक्स रहेंगे, वो बताई जाएंगी आने वाले हफ्तों में। इंडिया स्टैंड्स एट अ डेमोग्राफिक क्रॉस रोड, हिंदुस्तान जो है एक डेमोग्राफिक क्रॉस रोड पर है, एक निर्णायक मोड़ पर है डेमोग्राफिक के। फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द यंग, जहां पे हमारे पास युवाओं की बहुत तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, एंड ओल्ड अलॉन्ग, उतनी ही तेजी से वृद्धों की, ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएशंस इन की इंडिकेटर्स, तो अलॉन्ग साइड, और इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण रीजनल वेरिएशंस भी आ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहेंगे, की इंडिकेटर्स रहेंगे। फ्रेश डेटा फ्रॉम द सेंसस कैन हेल्प एड्रेस मेनी इश्यूज। अब जो नया डेटा आएगा इस सेंसस से, उसके माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 से लेके अब तक पहली बार कास्ट कैटेगरीज विल बी एन्यूमरेटेड, यहाँ पे कास्ट कैटेगरीज की भी गिनती होगी, उनकी भी सूची बनाई जाएगी। While more reliable data on the socio-economic standing of caste groups can inform development planning, बोल रहे हैं जहां हमारे पास अगर ज्यादा भरोसेमंद डेटा होगा, सामाजिक आर्थिक क्या लोग स्टैंड करते हैं, कौन सी कास्ट का ग्रुप कहाँ स्टैंड करता है इसके बारे में, तो इससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा इन्फॉर्म्ड डेवलपमेंट प्लानिंग बना सकते हैं। The potential for further social segmentation makes caste enumeration a double-edged sword. लेकिन इसमें भी संभावना ये है कि आगे कास्ट का विभाजन किया जाएगा, ठीक है, सब कैटेगरीज और फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे कास्ट सेंसस जो है कास्ट की गणना को डबल एज स्वॉर्ड मान रहा है, यानी कि दो धारी तलवार मान रहा है। A critical aspect of the upcoming census is its link to the next delimitation of Lok Sabha. एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है किसका, आने वाले सेंसस का, वो ये है कि इसको अगले जो लोकसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन होना है उसके साथ में जोड़ के देखा जा रहा है, which will redraw India's electoral map, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो इलेक्शन मैप है वो दोबारा से निर्माण किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। The constitution mandates that the next interstate delimitation be based on population figures, बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अनिवार्य किया है कि जो अगला इंटरस्टेट डिलिमिटेशन होगा वो पॉपुलेशन के आंकड़ों के अनुसार होगा फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, जो कि पहला सेंसस 2026 तक हुआ है, उसमें उसके बाद द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स इज बेस्ड ऑन 1971 पॉपुलेशन स्प्रेड। तो अभी की जो लोकसभा सीट्स हैं वो इस आधार पे डिवाइडेड है, किसके आधार पे, जो 1971 में पॉपुलेशन का क्या विस्तार था, कहाँ पे कितने लोग थे, उसके आधार पे अभी की जो लोकसभा सीट्स हैं वो निर्धारित की हुई हैं, ठीक है। विद The reference date for the census set as March 1, 2027। अब क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस डेट दी गई है सेंसस के लिए वो March 1, 2027 दी गई है। फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री, देश के अधिकतम के लिए
दिस कैन पेव द वे फॉर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। ये क्या कर सकता है, आधार बन सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, किसके लिए, जो अगली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज प्रक्रिया होनी है उसके लिए। स्टेट्स दैट हैव एक्सपीरियंस्ड लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ इन रीसेंट डिकेड्स। अब आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश के या तमिलनाडु के सीएम्स बोल रहे हैं अपने देश के लोगों, अपने स्टेट्स के लोगों को कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, ठीक है, आप लोग ज्यादा पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ करो। जबकि पहले क्या होता था, पॉपुलेशन कम करो कम करो कम करो। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि उनके स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो घट जाएंगी, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, सदर्न स्टेट्स ने सारी पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है, तो वो कहते हैं कि क्या हमें हमारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की वजह से उनकी सीट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टेट्स दैट हैव एक्सपीरियंस, जिन्होंने लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ देखा है पिछले कुछ दशकों में, पर्टिकुलरली इन द पेनिनसुलर रीजन, खास तौर पे जो पेनिनसुलर का इलाका है वहां पे, हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स, उन्होंने चिंता जाहिर करी है कि दैट देयर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन विल डिमिनिश, कि उनका जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा इफ पॉपुलेशन बिकम्स द सोल क्राइटेरियन फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये पूरा का पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है केवल और केवल पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है, तो उनको ये डर है कि उनकी सीट्स जो है वो कम हो जाएंगी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, The center has yet to clarify its stance on this matter. अब केंद्र ने अभी तक इस मसले के ऊपर, इस चीज के ऊपर अपना कोई भी नजरिया यहाँ पे नहीं रखा है। With the census now in motion, अब क्योंकि सेंसस जो है गति कर चुका है, प्रगति में आ चुका है, it is imperative for the center to engage with all stakeholders. तो अब ये अनिवार्य, imperative यानी कि जरूरी, अनिवार्य हो जाता है केंद्र के लिए कि वो सभी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो इसमें भागीदार होते हैं, तो सभी भागीदारों के साथ में बातचीत करे, उनके साथ में इंगेज करे, उनका ट्रस्ट हासिल करे। ठीक है, एंड बिल्ड कंसेंसस यानी कि सहमति, ट्रस्ट हासिल होगा तभी सहमति बनाई जाएगी ऑन द सेंसिटिव इशू ऑफ डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन का जो ये बड़ा ही संवेदनशील मसला है उसके ऊपर सर्वसहमति वो स्थापित करवाएं। Otherwise, वरना क्या होगा, the delay in the announcement of the census will be taken to mean as an attempt to ensure that the ruling BJP benefits from the increased representation for the Hindi speaking states. Otherwise, जो ये डिले हुआ है घोषणा में, इसका सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लाभ उठाना चाहती है किस चीज का, जो बढ़ता हुआ रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का, उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब निकल कर आएगा। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता हम पैसेज कैसे पढ़े, तो आपको क्या करना है, आप पहले सीधा वीडियो लेक्चर की तरफ ना आए, मैं रिपीटेडली ये बात कहती हूँ, आप पहले जाके पीडीएफ डाउनलोड करो इसकी। ठीक है, पीडीएफ के अंदर आपको वोकैबुलरी दी हुई है, विद वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हुए खुद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो कि क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, अच्छा स्टेटमेंट के अंदर ये क्या मीनिंग बनाएगा। क्योंकि अगर आप केवल वोकैबुलरी याद करोगे तो उसका मीनिंग कई बार अलग निकलता है, वर्ड का मीनिंग कई बार अलग होता है, लेकिन सेंटेंस में मिलके वो कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो आपको उन चीजों को इस्तेमाल करना सीखना है, सेंटेंस में कैसे उसको यूज किया गया है, थोड़ा सा ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा उसमें। ठीक है, स्पून फीडिंग से सारी चीजें नहीं होने वाली। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम नहीं है कि पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़े और हो गया। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग को चलाना पड़ेगा, हिलाना ढुलाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो करना क्या है, पीडीएफ डाउनलोड करो, वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए पैसेज को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां पे अटक रहे हो दोबारा आके वीडियो लेक्चर देखो, जहां पे अटके हो या गलत समझ में आया है उसको यहाँ से चेक करो। ठीक है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा, अच्छा मैंने ये मिस्टेक करी थी और ये मेरे मैम ने ये बताया है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकल रहा है, अच्छा इस वर्ड को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी। और वोकैबुलरी दिन में जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं, जो पहली दफा प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो वोकैबुलरी को दिन में 3 से 4 बार एक वोकैबुलरी को पढ़े। जब आपका 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, अब आपको वोकैबुलरी थोड़ी ढंग से आने लग गई, उसके बाद में आप तीनों चारों जितने भी एडिटोरियल आ रहे हैं
हमारी साइट पे, वेबसाइट पे, हो सकता है ऐप पे, आप ऐप के जरिए पढ़ रहे हो तो ऐप से, तो जितने भी आ रहे हैं पैसेजेस एडिटोरियल, आप उन सबकी वोकैबुलरी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको 1 वीक 2 वीक बाद खुद ही लगेगा कि अब तो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, काफी सारे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ये तो मैंने पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसे है, क्या यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है और कुछ चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, करेक्ट है। नॉस्टैल्जिक है, कुछ पुरानी भूली बिसरी यादों को याद करके बंदा इमोशनल हो रहा है राइटर, नहीं ना, कि अरे 2011 में सेंसस हुआ था, हमारे जमाने में तो ऐसा सेंसस हुआ था कि लोग ऐसे चाय पिलाते थे, ये ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, नॉस्टैल्जिया तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। सेलिब्रेटरी, जश्न का माहौल नहीं है। अच्छी बात है कि ये डिलेड था सेंसस, पर अभी भी ये काफी समय बाद, 2025 अभी चल रहा है, 26-27 जाके ये कंप्लीट होगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में डिलिमिटेशन करने की बात कही गई है, तो इसको उसके साथ में जोड़ा जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो सके। ठीक है, सेलिब्रेटरी नहीं है, सिटारिकल नहीं है, व्यंगात्मक नहीं है, यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाया जा रहा किसी का, तो ऑप्शन ए एनालिटिकल एंड कॉशनरी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? Passage की main theme क्या है? Economic impact of India's youth bulge on GDP growth. तो incorrect है, यहाँ पे उसके आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात नहीं करी है। इस वक्त बात करी गई है कि हिंदुस्तान में जो सेंसस है वो किस तरीके से डेमोग्राफिक चीज़ों को, डेमोग्राफिक काउंटिंग को इम्प्लीमेंट करेगा, या फिर हमारी जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको अफेक्ट करेगा, या कैसे इसका पॉलिटिकल एजेंडा निकल रहा है। ठीक है, political and demographic implications of the upcoming census and seat redistribution delimitation, option B is correct. Historical injustices of caste before independence, incorrect है. Benefits of rising fertility rates for labor markets, incorrect. Which census figures does the constitution require to be used for next interstate delimitation of Lok Sabha and Assembly constituencies? बोल रहे हैं कि कौन सा सेंसस फिगर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड है, संवैधानिक रूप से रिक्वायर्ड है, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके इंटर स्टेट डीलिमिटेशन की प्रक्रिया करने के लिए, लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। तो यहाँ पे जो भी पहला सेंसस 2026 के बाद में कंडक्ट किया जाएगा उसके आधार पे, जो पॉपुलेशन नंबर होगा उसके आधार पे ये किया जाएगा। ठीक है, द 1971 सेंसस उसके आधार पे किया जाएगा, तो उसके आधार पे तो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, the 2011 census incorrect है, the first census conducted after 2026, option C is correct. Which set of Indian states have voiced worry that its parliamentary representation may shrink? पेनिनसुलर रीजन के जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये चिंता जाहिर करी है। हिमालयन स्टेट्स सच एज उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, इनकरेक्ट है। पेनिनसुलर स्टेट्स दैट हैव एक्सपीरियंस लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Given the discussion in the passage, it can be reasonably inferred that any further delay in officially announcing census may chiefly be interpreted by critics as, ये इसको कैसे माना जा सकता है कि अगर और फर्दर डिले हुआ तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग सरकार है वो यहाँ पे अपना फायदा देखने के लिए इसको स्ट्रैटेजिकली डिले कर रही है। ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट लो ग्रोथ स्टेट्स फ्रॉम लूजिंग रिप्रेजेंटेशन, इनकरेक्ट है। A purely administrative necessity following pandemic disruptions, तो ये इनकरेक्ट है। अभी तक इतना डिले हो गया वो पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस की वजह से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली करेक्ट था। ठीक है, वो हो गया अभी तक, लेकिन अब फर्दर डिले जो हो रहा है वो दिखा रहा है कि कैसे कुछ स्ट्रैटेजिक मूव उठाए जा रहे हैं ताकि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा हो सके। A strategic move to help the ruling BJP gain from greater seat allotment to Hindi speaking states, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये राइटर का कहना है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आरसी, हर एक एडिटोरियल के अंदर आरसी रहेगा, पैराजम्बल रहेंगे क्वेश्चंस, क्लॉज टेस्ट रहेंगे, एंटोनिम सिनोनिम रहेंगे क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है,
और इसी तरीके के फर्दर क्वेश्चंस रहेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए जो भी बच्चे बेसिक से आगे बढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस इंप्रूव करना चाहते हैं, या जिन बच्चों को लगता है कि अब वो तैयार हैं और फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो ज़रूर पेड कोर्स को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।